मित्रों, 21वीं सदी भाग दौड़ के चल रही है और इस 21वीं सदी में हम इतने सारे आगे बढ़ चुके हैं कि हम पिछले 4 साल 5 साल किधर थे हमें मालूम नहीं है, हम भूल गए हैं। ये रफ्तार है आज की 21वीं सदी की दौड़ का। इस 21वीं सदी की खुशी होने वाली बात यह है कि इंसान अपने आप में स्वतंत्र हो गया है। उसकी सोच, उसका रहन सहन, उसका तौर तरीके सब, और उसके लिए उसका यश जाता है एआई, नेट, ये सब 21वीं सदियों के उपलब्धियां हैं। आदमी आज अपने अपने स्मार्टफोन पे या कंप्यूटर पे कुछ भी ढूंढ निकालता है। यस, कोई भी प्रश्न आ जाता है, उसका हल मिलता है। यहाँ तक कि आजकल जोर शोर से चर्चा ये चलती है कि ईश्वर है या नहीं है, इसकी बहुत चर्चाएं चलती है। ये विषय ऐसा है, ये विषय है श्रद्धा का। मानो तो ईश्वर है, न मानो तो ईश्वर नहीं है। जैसे एक कवि ने खूब कहा है, मानो तो मैं गंगा माँ हूं, न मानो तो बहता पानी। यही चीज हो गई, ये श्रद्धा का विषय है। खैर, आज के विषय पे हम आते हैं। दोस्तों, आप पढ़े लिखे हो, होशियार हो, तजुर्बेदार हो और पता नहीं क्या क्या हो, आप बरोबर हर भांति से आप समझते हो कि सही क्या है, गलत क्या है, धर्म क्या है, धर्म क्या नहीं है, धार्मिकता क्या है और नास्तिकता क्या है, आस्तिकता क्या है, ये सब भली भाली आप जानते हैं, क्योंकि आप पुस्तकें पढ़ते हैं, आप स्वामी जी के टीवी पे सब व्याख्यान सुनते हैं। ये सब सुनने के बाद आप एक ठोस निर्णय पे आते हो कि यस, जीवन में अगर कुछ करने का है, कुछ पाने का है, कामयाब होने का है, तो कठोर परिश्रम और सत्कर्म के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। रात दिन मेहनत करके आप व्यापार में आगे आए तो आपको अपने आप में विश्वास हो गया, आहा, मेरे पीछे कुछ नहीं था, मेरे आगे कुछ नहीं है, जो कुछ भी है मेरा वर्तमान है। आज मैं बिल्कुल खुले दिमाग से, साफ हृदय से मैं दुनिया में पेश आऊंगा तो मेरे को सही मिलेगा। ये आपकी सोच है और ये सोच से आप आगे निकले हो। अभी बात आती है, आपका व्यापार कौन सा है? आपका व्यापार है कपड़ों का। कपड़ों के व्यापार में दोस्तों, हम भली भांति जानते हैं कि 80% से ज्यादा हमारा ये जो व्यापार है ना, वो निर्भर किस पे होता है? कस्टमर पे। कस्टमर बोले ये दिन है तो हमको मानना पड़ेगा, कस्टमर बोलेगा ये रात है, हमको मानना पड़ेगा। कस्टमर की क्वालिटी, कस्टमर के रेट्स, वो सबको मैच करना पड़ेगा। अभी आपने मेहनत करते 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 इतना बड़ा शोरूम खड़ा कर दिया है, फिर भी आपको लगता है कि कस्टमर इतनी बेहतरीन क्वालिटी के कपड़े मैं केसरिया टेक्सटाइल कंपनी सूरत से लाता हूं, फिर भी जो चाहिए वैसा बिकता नहीं है, तो उसका कारण आपने कभी सोचा है? मैंने तो आपको बहुत विद्वान बता दिया है कि आप पढ़े लिखे हो, अनुभवी हो और तजुर्बेकार हो, तो आप तो बड़ी भांति समझते होंगे कस्टमर क्यों नहीं आते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे हमको सोच लगानी पड़ेगी। वो सोच मैं अभी आपको देता हूँ। दोस्तों, हम चाहते कि हमारे कस्टमर आए। आप जानते हैं, आपके पास अगर दिन में 100 कस्टमर आते हैं ना, तो 80 कस्टमर ऐसे होते हैं जो धर्म पे, बुनियादी पे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। वो ईश्वर में मानते हैं। जैसे ही रास्ते में निकलते हैं, बीच में कोई मंदिर आता है तो उसको भी पता नहीं है, वो भी अपने विचारों में है, लेकिन जैसे ही मंदिर के बाजू में से उसका बाइक या गाड़ी निकलेगी ना, तुरंत ऐसे वंदन कर लेगा और आगे बढ़ेगा। फिर वो मुसलमान हो तो मस्जिद के आगे झुक जाएगा, कोई भी गुरुद्वारा के बाद सिख इंसान झुक जाएगा, क्योंकि हमारे संस्कार में,
हमारे रोज-बरोज के जीवन में ये ईश्वर भरा हुआ है और ये सबको पूछो ईश्वर है तो उसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि कोई डिस्कशन में और इसके बारे में कोई इसको कॉन्टेम्प्ट ऑफ डाउट है ही नहीं। उनको पक्का पता है कि आज वो जो कुछ भी है ना, ईश्वर की बदौलत है। इतना सारा विश्वास से वो जी रहे हैं ईश्वर पे श्रद्धा रख के। तो फिर दोस्तों, आप जब अपने आप को इतना विद्वान समझते हो, आप अपने आप को होशियार समझते हो और आपके जो कौशल्य है बिजनेस करने का, वो सब होते हुए भी कस्टमर नहीं आते, उसका कारण ये है कि आप थोड़ा आपके शोरूम में नज़र घुमाइए, इधर उधर नज़र किए, क्या एक भी भगवान का चित्र है आपके दुकान में? बस कस्टमर एक बार आता है, देखता है, करे ये तो नास्तिक आदमी है, भगवान का एक भी फोटो नहीं है, और दूसरी बार से वो परचेस करने आने का छोड़ देगा। आपको करना क्या है? छोटा सा मंदिर आपका कपड़ों के व्यापार में है, मैं समझता हूं, और कपड़ों और अग्नि जो दिए और अगरबत्ती में हम प्रज्वलित करते हैं, उसको 36 का आंकड़ा है। वो तुरंत झगड़ा शुरू कर देंगे और अपना बना बना ये दुनिया खाक कर देगा। तो हमें ऐसी जगह पे मंदिर रखना चाहिए जहाँ की अग्नि आपके कपड़ों से दूर रहे और आपका सेफ रहे सब। ये ध्यान में रखते हुए, और फायर एक्सटिंग्विशर का एक बोतल जाके वो मंदिर के बगल में रखें, जैसे ही कुछ इधर उधर होता है तो बुझा देने का। लेकिन आपके शोरूम में कृपया करके एक छोटा सा मंदिर रखें। आपको जो श्रद्धा हो, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप नास्तिक हैं, आप में श्रद्धा भरपूर है, लेकिन आप प्रैक्टिकल हैं। जो चीज जो वक्त पे जो काम आती है वही आप करोगे, है ना? तो आप जैसे ही ऑफिस आवर्स या आपके दुकान का मंगल करने का दिन वक्त आ गया तो आप सीधा घर जाएंगे। घर में जाके एक प्याला पानी पीने से पहले आप नहाएंगे, अपने ईश्वर को प्रार्थना करके दिया जलाएंगे और फिर पानी पिएंगे। आप इतने श्रद्धावान हो, लेकिन आपने विभाजन कर दिया है। ईश्वर ईश्वर की जगह है और बिजनेस और कर्म अपनी जगह है। ये सोच के आप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन जैसे मैंने बताया ना, 80% हमारा कपड़ों का व्यापार कस्टमर पे निर्भर है। हमारी पसंद नापसंद बहुत छोटी हो जाती है। पसंद होती है कस्टमर को क्या चाहिए, उनको भगवान का मंदिर ये शोरूम में चाहिए तो लगा दीजिए, कर दीजिए, और रोज एक स्टाफ मेंबर को बोलिए तेरे को दिया करने का, तेरे को अगरबत्ती करने की, और छोटी सी प्रार्थना कर दे, और ये कस्टमर की नजर में आए ऐसा करने का। दोस्तों, यही चीज मैं कस्टमरों को यहाँ आते ना बोलता हूँ, क्योंकि लेडीज खास करके जो कस्टमर आती है ना, वो बोलती नहीं नहीं ये साड़ी मेरे को पसंद नहीं आई, ये किड्स वेयर का ये कपड़ा मेरे को पसंद नहीं आया। तब मैं शांति से हंस के उसको बोलता हूँ, मैडम ये साड़ी क्या आप पहनने वाली है? मैडम ये बाबा सूट है, आपके बच्चे पहनेंगे? बोली नहीं, मैं तो बेचने के लिए लेके जाती हूँ। तो फिर आप ये कपड़े लेके जाते हो आपकी पसंदगी के नहीं, लेकिन आप कल्पना से सोचो कि ये कपड़ा फलाने फलाने कस्टमर को पसंद आएगा या उसके बच्चे को ये सूट पसंद आएगा। ये सोच के आप खरीदी कीजिए, क्योंकि हमें निर्भर रहना है कस्टमर पे। कस्टमर हमारा भगवान है, यही ये वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों, आशा है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जरूर से लाइक कीजिएगा और हाँ, कमेंट कीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबाइएगा। ऐसे एकदम मन को मजबूत करने वाले तंदुरुस्त वीडियो के साथ मैं हर रोज आपके सामने पेश आता हूं और आता रहूंगा। तब तक के लिए आपसे विदाई लेता हूं। नमस्कार मित्रों। साड़ी कुर्ती या हो लहंगा, सही दाम का नाम केसरिया, सही दाम का नाम।